आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। कंटी वेलुगु के दूसरे मरहले के लिए 250 करोड़ की मसारिफ। वजीर आला केसीआर के हाथों खम्भम में होगा इफ्तिताह। जिला सतह के बेदारी इजलास से वजीर हरीश राव का खिताब। कंटी वेलुगु प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मौसर इक़दाम की अहदेदारों को हिदायत। जीएचएमसी में मुनक्किदा जिला सतह के जायजा इजलास से वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव का खिताब। ज़राअत के लिए मौजू हर एक इंच जमीन को आबपाशी का पानी किया जा रहा है फराहम। वनपर्ती जिला मुस्तकिल में मिनी लिफ्ट स्कीम का वजीर निरंजन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। सोमेश कुमार के चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात का तबादला। रियासती हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के लिए खिदमात की मुंतकिली का दिया हुक्म। तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कई अजला में दर्जे हरारत वाहिद अदद तक पहुंच गया। और शिमाली हिंदुस्तान कांप उठा। शदीद सर्दी से शदीद कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार रोकी। और अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर बराए तिब्बी सेहत हरीश राव ने इंकशाफ किया कि कंटी वेलुगु का दूसरा मरहला जो हुकूमत की जानिब से पुरजोश तरीके से शुरू किया जा रहा है, जिले खम्भम से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर के साथ दीगर रियासतों के वज़राए आला भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वजीर हरीश राव मंगल को सिद्दीपेट जिला कलेक्टर के दफ्तर में मुनक्किदा कंटी वेलुगु बेदारी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वजीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक हम इस प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर रहे हैं ताकि रियासत में किसी को आंखों के मसाइल का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि 18 जनवरी से 30 जून तक मुनक्किद होने वाले कंटी वेलुगु के दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज किया जाएगा। वजीर हरीश राव ने कहा कि आंखों का मुआयना पीर से जुमा सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। बताया जाता है कि जिले के लिए 35 इजाफी डॉक्टरों को भर्ती किया गया है। हर जिले में 10 लाख आंखों के चश्मे पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत दूसरे मरहले के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि जिले में 45 मेडिकल टीमें और 3 इजाफी टीमें तश्कील दी गई हैं। हरीश राव ने कहा कि दुनिया में तेलंगाना के अलावा मुल्क भर में कहीं भी इज्तिमाई हाईलाइटिंग प्रोग्राम नहीं है। इस मीटिंग में रुकन पार्लिमान कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, रुकन अरकान कानून साज काउंसिल फारूक हुसैन, यादव रेड्डी, जेडपी चेयरमैन रोजा शर्मा, रुकन असेंबली मुत्ती रेड्डी, यादगिरी रेड्डी, ओ सतीश, एफडीसी चेयरमैन प्रताप रेड्डी, जिला कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल, डीएमएचओ काशीनाथ, तमामी नुमाइंदों सरकारी अफसरान ने इस मीटिंग में शिरकत की। जारिया माह की 18 ता 30 जून तक मुनक्किद होने वाले कंटी वेलुगु प्रोग्राम के दूसरे मरहले के इंतजामात से मुताल्लिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर श्रीनिवास यादव ने जीएचएमसी के दफ्तर में जिला सतह का जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत की जानिब से आंखों की रोशनी से मुताल्लिक प्रोग्राम दुनिया में अपनी तर्ज का मुनफरिद प्रोग्राम है। वजीर आला केसीआर चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए जरूरतमंद अफराद की बीनाई के मसाइल को दूर किया जाए। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मौसर इक़दाम को यकीनी बनाए। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर ब्रोचर की रस्म इजरा भी अंजाम दी। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर एम श्रीलता, एमएलसी प्रभाकर राव, सौरभी वानी देवी, स्टेफेंसन, एमएलए दानम नागेंद्र, कालेरू वेंकटेश, मोटा गोपाल, राजा सिंह, कौसर मोहिउद्दीन, कॉर्पोरेशन के चेयरमैन आर श्रीधर रेड्डी, एरोला श्रीनिवास, एल नागेंद्र और दीगर शामिल थे। कॉर्पोरेशन के चेयरमैन प्रसन्ना, कलेक्टर अमय कुमार, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, एडिशनल कमिश्नर संतोष, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ पद्मजा, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिसर डॉक्टर वेंकट, जीएचएमसी जोनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सेहत और दीगर महकमे के अहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। उसका ग्लास वगैरह खरीदना 3-3, 4-4 चक्कर करना पड़ता है। एक ही जगह पूरे का पूरा उनका इलाज हो रहा है। और सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम की सर्जरी में फास्टर से ज़रा प्रॉब्लम्स आए थे। इस टाइम केयरफुल से बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि किसी का कोई किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए, उस पर हम खास ध्यान देना चाहिए। और हमारे एमएलसी एमएलए से बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दिए, यकीनन उस पर अमल करते रहे। हमारे अफसर खासतौर से हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रभाकर साहब के शुरू में जोश रहा, बाद में नहीं रहा।
मुझे यकीन है इस मरतबा 100% 100 बराबर जोश रहेगा। पूरा अच्छे तरीके से काम करते हुए हमारे ऑफिसर बहुत रात में अच्छा मेहनत करते हैं, क्योंकि तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हमारे स्कीम साथ जो भी प्रोग्राम स्टार्ट करें नंबर 1 तरीके से का, और हमेशा हमारी स्टेट इंडिया में नंबर 1 तरीके से काम कर रही है। हमारे ऑफिसर भी उसकी ज्यादा रात में मेहनत कर रहे हैं। ये प्रोग्राम भी हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम हमारी स्टेट में हुआ। फर्स्ट वेव में भी हुआ है, सेकंड वेव में भी हुआ। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि खासतौर से जितना बड़े लोगों में इफेक्ट है, आजकल व्हाट्सएप की वजह से कोरोना के बाद से बच्चों में भी साइड इफेक्ट आया होगा देखने का, और माँ बाप को नहीं बताते बच्चे को। अब स्कूल में भी अच्छे से अच्छे कैंप रखते हुए, जहाँ हमारे कैंप में तो अपनी फैमिली आएगी, और जो छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ 7-8 साल 5 साल 6 साल, वो माँ बाप से डर के नहीं बताते, फोन खींच लेते आंखों के प्रॉब्लम पे, तो हम टेस्ट करके उनको कम से कम बताएंगे, आने देंगे तो उनका आंख खराब हो सकता है। और यकीनन इस प्रोग्राम मुझे पूरा यकीन है। तेलंगाना के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि ज़राअत के लिए मौजूद हर एक इंच जमीन को आबपाशी का पानी फराहम किया जा रहा है। वजीर ने आज वनपर्ती जिला मुस्तकिर में एक मिनी लिफ्ट स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर एक इंच काबिल काश्त जमीन को मिनी लिफ्ट के जरिए आबपाशी का पानी फराहम किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह लिफ्ट 92 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल हुई। उन्होंने कहा कि इस मिनी लिफ्ट के जरिए अहदुल्ला तालाब से 4 इलाकों मेट्टुपल्ली, रंगमगड्डा, नंदीमाला गड्डा और मेघया तांडा में तकरीबन 2000 एकड़ अराजी को पानी फराहम किया जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलॉटमेंट को मनसूख करने का फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस उज्जवल बयान की ज़ेर क़यादत बेंच ने यह फैसला सुनाया, जिसमें सोमेश कुमार को आंध्र प्रदेश जाने की हिदायत दी गई है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर सोमेश कुमार की खिदमात को मरकज ने आंध्र प्रदेश के लिए अलॉट किया था, जिस पर सोमेश कुमार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रुजू हुए थे। ट्रिब्यूनल ने तेलंगाना में खिदमात जारी रखने की कुमार को हिदायत दी थी। सोमेश कुमार ट्रिब्यूनल के अबूरी अहकामात के साथ तेलंगाना में खिदमात जारी रखे हुए हैं। 2017 में मरकजी ट्रिब्यूनल के अहकामात को मनसूख करने के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया। मंगल को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बेंच ने ट्रिब्यूनल के अबूरी अहकाम को मुस्तरद करते हुए अपना फैसला सुनाया। सोमेश कुमार के वकील की दरखास्त पर अदालत ने फैसले पर अमल दरामद 3 हफ्तों के लिए रोक दिया। सोमेश कुमार दिसंबर 2019 से तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम जारी रखे हुए हैं। रियासत तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। रियासत में दर्जे हरारत में तेजी से गिरावट हो रही है। सर्द हवाएं चलने की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से खौफजदा है। इसके अलावा मुसलसल 4 दिनों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और तेलंगाना के कई अजला में वाहिद अदद दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। खासतौर पर आदिलाबाद जिले में दर्जे हरारत शदीद तौर पर मुतासिर है। संगारेड्डी जिले के नयालकाल में दर्जे हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जिले सिद्दीपेट के अंगड़ी किश्तापुर में अकल तरीन दर्जे हरारत 9.1 डिग्री, जिले मेदक के कोडीपल्ली में 10 डिग्री, कोमरम भीम जिले में अकल तरीन दर्जा 6.5 डिग्री, आदिलाबाद में 6.5 डिग्री, निर्मल जिले में 9 डिग्री और मंचिरियाल जिले में 9.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सूर्यापेट जिले में अकल तरीन दर्जा जो 21 डिग्री सेल्सियस था घटकर 12 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दिन के वक्त दर्जे हरारत मामूल पर दर्ज किया जा रहा है, ताहम रात के दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ हुई है। सर्दी की वजह से ज़ईफ अफराद और बच्चे मुश्किलात का शिकार हैं। सुबह 10 बजे तक सर्दी के असर के बायस वो रोजमर्रा के कामों में ताखीर से जा रहे हैं। अमेरिका की सफीर बेथ जोन्स ने शहर हैदराबाद के पायगा कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और $2,50,000 वाले हुकूमत के प्रोजेक्ट का ऐलान किया ताकि इस पायगा कॉम्प्लेक्स में 6 गुंबदों के तहफ्फुज़ और बहाली का काम किया जा सके। ये गुंबद 18वीं और 19वीं सदी में बनाए गए हैं। ये सकाफत के तहफ्फुज़ के लिए अमेरिकी फंड का 5वां प्रोजेक्ट है। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर की जानिब से इस प्रोजेक्ट पर अमल किया जाएगा। इस मौके पर जोन्स ने कहा कि ये उनका हैदराबाद का पहला दौरा है, ताहम अमेरिका ने शहर की अहमियत की हामिल तारीखी इमारतों के तहफ्फुज़ और उनको बहाल करने के लिए पहली मरतबा ताउन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इनसे शानदार यादगारों के तहफ्फुज़ के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की मसाई का हिस्सा बनने पर फख्र है। उन्होंने इस सिलसिले में मसाई पर आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर से भी ममनूनियत का इजहार किया। नए प्रोजेक्ट के ऐलान के बाद जोन्स
ने रितिश नंदा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के साथ गुंबदान पाएगा का मुआयना किया। उनके साथ अमेरिकी कौंसल जनरल जेनिफर लॉसन भी मौजूद थी। लॉसन ने कहा कि हैदराबाद में उनके पहले हफ्ते के दौरान उनको गुंबदान कुतुब शाही में एक ऐसे ही प्रोजेक्ट के आगाज का एजाज मिला है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि आगा खान ट्रस्ट और तेलंगाना हुकूमत के साथ मिलकर काम करने से हम आने वाली नस्लों के लिए उनको इन अनोखे सकाफती मुकामात की यकजहती को यकीनी बनाने का काम करेंगे। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम का एक अहम इजलास खानकाह हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में बसदारत मौलाना सैयद शाह अली अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी मुनक्किद हुआ। इस इजलास में फोरम के साबिक सदर मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी के साने इर्तिहाल के अलावा फोरम के दीगर अरकान मौलाना सफी अहमद मदनी और मौलाना अकरम पाशा तख्तनशीन के इंतकाल पर भी ताजियत करते हुए उनकी मगफिरत की दुआ की गई। मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुत्तारी ने दुआ मगफिरत की। सदर इजलास ने इस मौके पर फोरम के नए सदर के तौर पर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फहीम के नाम की तजवीज पेश की, जिसकी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना कबूल बादशाह शुत्तारी, मौलाना शाह जमालुर रहमान मिफ्ताही और जनाब जियाउद्दीन नैयर के अलावा इजलास में शरीक तमाम अरकान ने तायीद की और मुत्तफिका तौर पर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फहीम को यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का सदर मुंतखब कर लिया गया। उलमा इकराम, मशाइख इज़्ज़ाम और मोअज़्ज़िज़ीन ने इजलास में कौमी और रियासती सतह के मिली मसाइल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास में मौलाना सैयद शाह अली अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुत्तारी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फहीम, मौलाना मीर खुतबुद्दीन अली चिश्ती, जनाब जियाउद्दीन नैयर, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तहिदी, मौलाना सैयद शाह फज़लुल्लाह कादरी मुसफ़ी, मौलाना जफर अहमद जमील हुसामी, जनाब सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी, मौलाना मोहम्मद शफीक आलम खान जामई, मौलाना काजी शुजाउद्दीन इफ्तिकारी हक्कानी पाशा, मौलाना मोहम्मद अब्दुल गफ्फार खान सलामी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद अल कादरी, मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन अंसारी, मौलाना सैयद कुतुबुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना मुफ्ती मिराजुद्दीन अली अबरार, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद निजामुद्दीन शरीक थे। इस इजलास में फोरम में नए अरकान के तौर पर मौलाना हामिद मोहम्मद खान, मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी कादरी सज्जाद पाशा, मौलाना मीर फिरासत अली शुत्तारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जनाब एम ए माजिद सीनियर सहाफी, मौलाना अबू तालिब अखबारी, जनाब मुकरम पाशा कादरी तख्तनशीन, जनाब बादशाह मोहिउद्दीन सदर इंतजामी कमेटी मस्जिद आलमगिरी को भी शामिल करने का ऐलान किया गया। इब्तिदा में मौलाना जफर अहमद जमील की क़िरात कलाम पाक से इजलास की कार्रवाई का आगाज हुआ। मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन अंसारी ने नात शरीफ पेश की। जनाब सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने खैर मकदम किया और आखिर में शुक्रिया अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का इजलास खानकाह हज़रत शाह खामोश रहमहुल्लाह में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन साहब मद्दज़िल्लहुल आली ने फरमाई। इस इजलास में हज़रत मौलाना कबूल पाशा शुत्तारी साहब दामद बरकातुहुम, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी दामद बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मीर खुतबुद्दीन अली चिश्ती साहब दामद बरकातुहुम और अकाबिर उलमा व मशाइख इसमें शरीक रहे और सब ने बेइत्तेफ़ाक़ आरा सदारत के लिए अखर का नाम पेश किया। अखर इस गो के ऐसा काबिल नहीं है, मुतहम्मिल नहीं है, लेकिन बुज़ुर्गों की तशजीह पर और उनके ज़्यादा इसरार पर अखर ने ज़िम्मेदारी को कबूल किया है। दुआ फरमाएँ अल्लाह ताला इस ज़िम्मेदारी से हकीकी माना में ओहदा बरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इस काम का अल्लाह ताला अखर को अहल बनाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़, फ़ोरम के जो मक़ासिद हैं, जो मुल्क व मिल्लत को नफ़ा पहुँचाना है, इंशाअल्लाह वो काम आगे बढ़ेंगे। और आज बहुत सी क़रारदादें मंजूर हुई हैं, आप उसको मीडिया के तवस्सुत से आप सुन सकेंगे, देख सकेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़, फ़ोरम पहले ही की तरह अपनी कारकर्दगी को जारी रखेगा। दुआ फरमाएँ कि इसे ऐसे मुफ़ीद खिदमत अल्लाह ताला ले जिससे मुल्क व कौम को फ़ायदा पहुँचे। आमीन या रब्बल आलमीन।
तेलंगाना से संक्रांति मनाने के लिए बड़े पैमाने पर मुसाफिरीन की आंध्र प्रदेश आमद के पीछे नजर आंध्र प्रदेश के महकमा ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों ने मुसाफिरीन से जायद किराया वसूल करने के खिलाफ खानगी ट्रैवल्स की बसों के मालिकीन को इंतबाह जारी किया है। मुसाफिरीन की तादाद में इजाफे के पेश नजर हर साल प्राइवेट ट्रैवल्स में इजाफे के पेश नजर प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों के किरायों में अचानक इजाफे की शिकायत का नोट लेते हुए महकमा ट्रांसपोर्ट ने खबरदार किया कि जायद किराए की वसूली की शिकायत पर बसों को जब्त करने की समेत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। महकमे ने कहा कि रियासत भर में फेस्टिवल सीजन के इख्तिताम तक इस खुसूस में तलाशी मुहिम चलाई जाएगी ताकि जायद किराए की वसूली करने वाले खानगी ट्रैवल्स के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। साथ ही कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर भी महकमा ट्रांसपोर्ट की नजर रहेगी। महकमे ने निशानदेही करते हुए कहा कि जिन बसों के पास मुनासिब सर्टिफिकेट और फिटनेस नहीं है उन्हें जब्त भी किया जाएगा। सीनियर आईपीएस ओहदेदार स्वाति लकरा ने तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस बटालियन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली है। स्वाति लकरा गुज़िश्ता 4 सालों से एडिशनल डीजी तेलंगाना वीमेन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही थी। हाल ही में तेलंगाना हुकूमत ने बड़े पैमाने पर आईपीएस ओहदेदारों के तबादले किए और स्वाति लकरा को नई जिम्मेदारी सौंपी। सदर कुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान और मजलिसी कॉर्पोरेटर्स के साथ बहादुरपुरा असम्बली हल्के में करोड़ों रुपयों की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिनमें किंग्स एवेन्यू में 15 लाख, मेराज बाग में 25 लाख, मेराज बाग में ही फिर 40 लाख, टावर गली हाशिमाबाद में 3 करोड़ 51 लाख और 6.5 लाख की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, सदरनशीन कानून साज काउंसिल जी सुकेंद्र रेड्डी ने दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी दी और वजीर आला केसीआर की कौमी सियासत में दाखिले को कामयाबी से हमकनार करने की दुआ की। इसके साथ साथ तेलंगाना की तरक्की के लिए भी दुआ की। इस मौके पर डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी और दीगर अवामी नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर मुतालिका दरगाह के मुंतजमीन की जानिब से स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और सदर नशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी का खैर मकदम किया गया। गायकोट रविंदर जिला परिषद रुकन चेगर मामिडी मंडल ने कहा कि रियासत तेलंगाना में वजीर आला केसीआर की हुकूमत इंसानों के साथ साथ मवेशी और हैवानात को मुख्तलिफ जानलेवा और मोहलिक अमराज से बचाने की गर्ज से बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। इस ज़िम्न में रियासत भर में इंसानों के अलावा चौपायों और मवेशी हैवानात की मुफ्त तिब्बी तशख़ीस के कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं। वो आज मंडल के मुख्तलिफ मकामात सुंदरगिरी बोमरामपल्ली में महकमा हैवानात के इत्तिमाम मुनक़िदा मवेशी के तिब्बी कैंप का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यहाँ दूध देने वाली गाय बहतों के मुख्तलिफ अमराज की जांच पड़ताल के अलावा जरूरियात मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने मवेशी मालिकान और किसानों से इस मौके से इस्तिफादे का मशवरा दिया। अंबरपेट प्रेमनगर से ताल्लुक रखने वाली 13 साल सबिया बेगम 5 जनवरी से लापता बताई गई है। उनकी वालिदा ने ज़िमन में पुलिस अंबरपेट में शिकायत दर्ज करवाई और अवाम से भी इस बात की अपील की कि अगर उन्हें उनकी लड़की कहीं नजर आए तो बराए मेहरबानी मुतालिका पुलिस या फिर उनके अरकान खानदान से राब्ता पैदा करते हुए उसकी इत्तला करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची पूर्व में प्रेमनगर में रहती हूँ मैं। मेरी बच्ची 13 साल की है। जुमेरात के दिन 5 तारीख को मेरी बच्ची घर से चली गई। भाई को टिफिन दे के आने के वास्ते आई नहीं वापस मेरी बच्ची। आप लोग आए कोई मेरी बच्ची की गुजारिश आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होती मेरी बच्ची का है। 13 साल की है मेरी बच्ची। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होती मेरी बच्ची अगर कहीं मिली तो आपको बच्ची का नाम सबिया बेगम है। 13 साल की है। बुरखा पहन के चॉकलेटी बुरखा पहन के बैठी है। इसका टिफिन देने के लिए गए थे बहन को उनके भाई को आज़ाद नगर मदरसा भाई को टिफिन देने गए 12:30 को। वापस नहीं आए। घर को आए तब देखे तो बच्ची नहीं है घर में।
भद्रावती कोत्तागुड़म जिला अश्वारावपेट में खून के अतिय कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। रियासत आंध्र प्रदेश के एलूरू जिले के आश्रम मेडिकल कॉलेज अस्पताल का अमला और अश्वारावपेट के मुकामी अफराद ने इस कैंप में हिस्सा लिया। किमलाइट्स के मैनेजर सुब्रमण्यम, वीकेडीएस के प्रिंसिपल शेषु बाबू, फैक्ट्री वर्कर्स और एक प्राइवेट कॉलेज के तलबा ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और खून का अतिया दिया। కాలేజ్ నుండి వచ్చాము. ఇక్కడ అశ్వారావుపేటకి బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేయడానికి వచ్చాము. ఇక్కడ మేము ఆశ్రమ్ మెడికల్ కాలేజ్ నుండి వచ్చాము. నా పేరు డాక్టర్ మైకేల్, నాతో పాటు డాక్టర్ సబితా మ్యామ్ వచ్చాము. మేము బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేయడానికి అశ్వారావుపేట వచ్చాము. ఇక్కడ ఆరోగ్యంగా ఉన్న యూత్ దగ్గర మేము బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసి మా హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ అవసరమైన వాళ్ళకి మేము సదుపాయం కలిగిస్తాము. మేము బ్లడ్ డొనేట్ చేసిన వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ ఇస్తాము. అభిహాని, నాతో పాటు డాక్టర్ మైకేల్, మా ఆశ్రమ్ మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి బ్లడ్ బ్యాంక్ స్టాఫ్తో పాటు మేము ఇక్కడికి వచ్చాము. బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ అశ్వారావుపేటలో. ఇక్కడ ఆరోగ్యంగా ఉన్న యువకుల దగ్గర నుండి యంగ్ అడల్ట్స్ వరకు మేము బ్లడ్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము. ప్రాపర్ హైజీనిక్ కండిషన్స్లో బ్లడ్ బ్యాగ్లో బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని ప్రాపర్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకొని మా ఆశ్రమ్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తాము. అక్కడ అవసరమైన వాళ్ళకి సదుపాయం కలిగిస్తాము. ఈ బ్లడ్ బ్యాగ్స్ అనేది బ్లడ్ కలెక్షన్ అనేది గ్రూప్ ప్రకారం. मशरकी वरंगल के रुकन असेंबली नरेंद्र ने कहा कि 75 करोड़ की लागत से आरटीसी बस स्टैंड के साथ मल्टीप्लेक्स जोन कायम करना एक बड़ी बात है। जिला कलेक्टर गोपी, म्युनिसिपल कमिश्नर प्रवीणिया ने चेयरमैन राजू सुंदर यादव के साथ वरंगल में इस जगह का मुआयना किया जहां नया बस स्टैंड तामीर किया जाएगा। नरेंद्र ने कहा कि हम वरंगल शहर में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ एक बस स्टैंड तामीर करने जा रहे हैं जैसा कि मुल्क में और कहीं नहीं है। वरंगल को तरजीह देते हुए वजीर आईटी और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन केटी रामाराव ने बस स्टैंड की तामीर के लिए कदम उठाया है। खुसूसी तवज्जो के साथ आने वाले दिनों में वो वरंगल शहर को तरक्की देने की पूरी कोशिश करेंगे। పట్టుబట్టి ఈ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా ఒక అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దాలి. ఎప్పుడైనా కానీ ఏదో వెనుకబడ్డ ప్రాంతంగా ఈ ప్రాంతం ఉంది. దాన్ని ప్రజలందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలంటే ఒకవైపు ఆర్టీసీ బస్టాండ్, మరొక వైపు మల్టీప్లెక్స్ జోన్గా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కూడా దీంట్లో ఏర్పాటు కాబోతున్నాయి. ఇప్పటివరకు భారతదేశంలోనే ఇటువంటి ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఎక్కడ కూడా లేదు. ఇంత మోడర్నైజ్ కూడా ఎక్కడైతే లేదు. నిజంగా కూడా దీన్ని కష్టపడి డిజైన్ చేయించినటువంటి కూడా వారికి కూడా కమిషనర్ గారికి, అదేవిధంగా కష్టపడి డిజైన్ చేయించినటువంటి కూడా వారికి కూడా కమిషనర్ గారికి, అదేవిధంగా చైర్మన్ గారికి, అదేవిధంగా అజిత్ రెడ్డి గారికి, కలెక్టర్ గారికి అందరూ కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. దీన్ని ప్రతిపాదన చేసి ఇంత పెద్ద అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా అన్న కేటీఆర్ గారు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ, భవిష్యత్తులో వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గం అంటే ఒక కార్మికుల కార్ఖానాకే కాకుండా ఈ వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గం అంటే ఇక్కడ ఐటీ హబ్బులు కానీ కంపెనీలు కానీ అన్నీ రావడానికే ఈరోజు బేసిక్ వర్క్స్ అని కూడా పూర్తి చేస్తున్నాం. అందుకోసమే ఒక జిల్లా తెచ్చుకున్నాం, అదేవిధంగా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ తెచ్చుకున్నాం, అదేవిధంగా బస్టాండ్ కూడా తెచ్చుకున్నాం. చివరిగా ఒక మాట చెప్తున్నాం, దీని మీద ఆధారపడ్డటువంటి ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి ఖచ్చితంగా కాపాడుకుంటాం. మళ్ళీ ఇక్కడనే వాళ్ళకి ఆల్టర్నేట్ కూడా సహాయ సహకారాలు అందిస్తాం. ఇక్కడ అనుమానాలు పడి అభద్రతకు గురి కావాల్సిన అవసరం हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुतालिक शौक़ रखना और सीरत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर होने वाले इम्तिहानात में गैर मुस्लिम तलबा और तालिबात का शरीक होकर इनामात पाना वाकई काबिल सताइश और खुशाइंद अमर है। मौलाना मोहम्मद इरफानुल्लाह खान कासमी मुबल्लिग़ दारुल उलूम देवबंद ने हुज़ूराबाद टाउन में मुकामी जमीयतुल उलमा हिंद की शाख के ज़ेर-ए-इत्तिमाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर मुनक़्क़िदा तहरीरी और तक़रीरी इम्तिहानात में शरीक होकर इनामात पाने वाले तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई तक़रीब से खिताब कर रहे थे, जिसमें हाई स्कूल सतह से डिग्री
कॉलेज सतह तक गैर मुस्लिम तलबा और तलबात की बड़ी तादाद ने हिस्सा लेकर इनामात हासिल किए। अलहाज हाजी गुलाम अहमद हुसैन, रुकन रियासती हज कमेटी, सदर कुलिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन करीमनगर, मोहम्मद मुजाहिद हुसैन, सदर एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, मोहम्मद साजिद फखरुज्जमा खान, BRS रियासती कायद और दूसरों ने इनामात तकसीम करते हुए तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई की। मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफानुल्लाह खान कासमी ने आज पुरजोर अंदाज में वाज़ेह किया कि असर हाजिर में इस्लाम की दावत और तबलीग और इशाअत में दीनी मदारिस का बड़ा किरदार है। दीन की दरसगाहें आफाकी मजहब इस्लाम के मजबूत तरीन किले हैं जिसको मिसमार नहीं किया जा सकता और दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ और वक़ा की भारी जिम्मेदारी मुसलमानों पर आयद होती है। मदारिस दुनिया की ज़रूरियात की तकमील के लिए दामे दर में सुखने ताउन करना मौजूदा दौर के मुसलमानों की अशद जरूरी हो गया है। वो आज हुज़राबाद टाउन में मदरसे हिफ्ज़ुल कुरान करीमनगर के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मुफ्ती मोहम्मद गियास मोहिउद्दीन कासमी की ज़ेर इदारत साल बराए 2023 के लिए शाये करदा सालाना जंतरी का रस्मी इजरा अंजाम देकर खिताब कर रहे थे, जिसमें इस्लामी और अहम दीनी मालूमात कुलगो अंग्रेजी और उर्दू जबानों में फराहम की गई। मोहम्मद मुजाहिद हुसैन, सदर तेलंगाना स्टेट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, मुफ्ती मोहम्मद शाकिरुद्दीन निहाल कासमी, मोहम्मद फसीउद्दीन, मोहम्मद हबीब के अलावा सदर जमीयत उलमा हुज़राबाद हाफिज मोहम्मद इमरान बेग और दूसरे कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। TRS कारकुनों और कायदीन ने मलकाजगिरी में रुकन असम्बली मैनमपल्ली हनुमंतराव की सालगिरह मनाई। मलकाजगिरी साईनगर में अन्नदानम और खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। मैनमपल्ली ने रोहित के साथ केक काटा और कैलेंडर की रस्म इजरा भी अंजाम दी। राजेनगर उपरपल्ली पिल्लर नंबर 183 पर सरखे की वारदात पेश आई, जहां सारिकीन ने सीढ़ियों की रेलिंग तोड़कर सरके की वारदात अंजाम दी। इस वाक़े के बाद मुकामी लोगों और ताजरीन में खौफ पाया जाता है। इस ज़िमन में पुलिस राजेंद्रनगर ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया गया है और CCTV फुटेज के जरिए सरखे की इस वारदात को अंजाम देने के पसे पर्दा मुहरिकात का भी पता लगाया जा रहा है। बाप ने अपने शराबी बेटे की हरकतों से तंग आकर उसका कत्ल कर दिया। यह वारदात तेलंगाना के जिले महबूबनगर के इंदिराकल में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक नरसिम्हा रेड्डी वेमलम्मा जोड़े के 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा श्रीकांत रेड्डी शराबनोशी का आदी था और हमेशा अपने वालिदैन को परेशान किया करता था। श्रीकांत रेड्डी कल शाम को भी हालत नशा में घर वापस आया। उसने अपने वालिदैन से झगड़ा किया। इसी दौरान बरहमी के आलम में उसके बाप ने उससे पत्थर से जोर से मारा, जिसके नतीजे में वो बरसर मौका हलाक हो गया। बाददान नरसिम्हा रेड्डी और उसकी बीवी ने धान की घास लाकर नाश पर डाली और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। एक और बेटे रविंद्र रेड्डी ने इस वाक़े की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।